अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल मैं जब एक लाइव वीडियो कर रहा था तो एक सब्सक्राइबर हैं, तंजीला उनका नाम है, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत अहम सवाल था। और अक्सर लोग इस चीज़ के हाथों बड़े परेशान होते हैं। जो उन्होंने पूछा, उनका ये कहना था कि उनको बर्निंग होती है यूरिन में, उनको पेशाब में जलन होती है, उनको लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाती हैं डॉक्टर के कहने पे तो वो नेगेटिव आते हैं। जब वो नेगेटिव आते हैं तो किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या मसला है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर, उनसे वादा भी किया था मैंने लाइव वीडियो में कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। अगरचे यूरिन की इन्फेक्शन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन एक मसला ऐसा है जो सबको परेशान करता है। तो आज की वीडियो में मैं जो पेनफुल मिक्चुरेशन, पेनफुल यूरिनेशन या पेशाब में जो जलन होती है उस पर मैं बात करूंगा। तो दूसरे नंबर पे मैं वो बात बताऊंगा या वो वजह बताऊंगा इसकी जो जिसमें उनके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे जो बताऊंगा उसको गौर से आपने सुनना है। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा जो पेशाब में जलन होती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं तो ये पूरा एक ऐसा रास्ता है जिस पे बैक्टीरिया नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं और वो गुर्दे तक जाते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं पूरे रास्ते में। नीचे अगर यूरिथ्रा में करें, पेशाब की जो नाली होती है बाहर, तो उसको यूरिथ्राइटिस कहते हैं। उसके साथ ही वो आगे जाके प्रोस्टेट पड़ा होता है, उसकी इन्फेक्शन करें जिसको गदूद कहते हैं तो प्रोस्टेटाइटिस इसे कहते हैं। इससे ऊपर ब्लैडर होता है, मसाना होता है, पेशाब की थैली होती है, उसे उसकी इन्फेक्शन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। उससे ऊपर गुर्दे आ जाते हैं तो उसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन होती है यूरिन की इन्फेक्शन, इसकी अलामात और जो दूसरे नंबर पे मैं वजह बताऊंगा कि पेशाब की जलन की, तो इसकी अलामात मिलती जुलती हैं। चलें साथ ही मैं जिक्र कर देता हूँ कि उस बीमारी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस जैसे अभी आपने सुना है, सिस्टाइटिस का मतलब होता है सोजिश किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या इसका होता है पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम या ब्लैडर पेन सिंड्रोम। तो ये मुख्तलिफ इसके नाम हैं। तो इसमें जो अलामात हैं वो भी ऐसे ही आती हैं कि जैसे ही मसाना भरता है तो पेशाब से करने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि नॉर्मली तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। नॉर्मली तो जब हमारा मसाना भरता है तो उसमें दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है तो तब दर्द होता है। इसी तरह फिर जिस तरह यूटीआई में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है तो इस मसले में भी जाना पड़ता है। इसी तरह यूटीआई में जो भाग के जाना पड़ता है जिसको अर्जेंसी कहते हैं वो भी इसमें मसला बनता है। और जिस तरह यूरिन की इन्फेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ होती है पेशाब करते हुए जिसको डिसयूरिया कहते हैं तो वो भी इसमें होता है। यानी अलामात एक जैसी हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ पे आता है? ये वो फ़र्क आता है जो उनका सवाल था, जिसका जवाब भी मिल जाएगा उनको, कि यूटीआई जब किसी को होता है तो उसमें जब हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें हमें पस सेल मिल जाते हैं। उसमें हमें वो सेल मिल जाते हैं जिससे हमारा होता है कि नहीं इन्फेक्शन तो है। तो हम फिर यूरिन दो तरीके से हम दवाई देते हैं लोगों को। या तो हम अक्सर क्योंकि मरीज़ देखते रहते हैं तो हम उनको जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या उस टाइप, या अजिथ्रोमाइसिन है, तो उस टाइप की कोई दवाई शुरू करवा देते हैं कि अक्सर जरासीम इससे काबू में आ जाते हैं। या दूसरा एक समझदारी का तरीका क्या होता है कि एक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, तो जिससे हमें ना सिर्फ जरासीम का पता चल जाता है बल्कि हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी दवाई काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो इससे हमें यूरिन की इन्फेक्शन को हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम है या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है उसमें ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आएंगे। उसमें एक तो वजह का नहीं पता चलता कि आखिर किस लिए होता है। होता ये है कि जो मसाना है वो सोजिश उसकी हो जाती है, उसके अंदर की जो यानी कि झिल्ली होती है जिसको हम म्यूकोजा कहते हैं, वो उसमें सोजिश आ जाएगी। सोजिश आ जाएगी तो जैसे ही यूरिन आएगा तो दर्द होता है, जो ही यूरिन करते हैं तो दर्द में राहत मिलती है। और इसी तरह से पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर या एंटीबायोटिक देते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जरासीम तो है नहीं अंदर। या जरासीम के जो टेस्ट करवाते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, तो वो भी नेगेटिव आते हैं। तो लोग फिर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि देखें इसकी वजह का नहीं पता है। इसे यानी कि इटियोलॉजी का नहीं पता कि क्यों होता है। कोई कहता है कि शायद इन्फेक्शन हुई थी कभी पेशाब की तो उसके बाद ये मसला फिर चलता रहता है। कोई कहता है हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। कोई कहता है एलर्जी का मसला है। कोई कहता है ये कभी चोट लगी होगी यहाँ पे तो इस वजह से होता है। तो इसलिए हमने उसका हल क्या निकाला हुआ है कि किसी में अगर ये अलामात आती हैं जो मैंने बताई तो पहले बाकी सारी वो वजूहात जो हैं उनको रूल आउट कर लेते हैं। इसे कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जैसे कि यूरिन की इन्फेक्शन
को हम देख लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में STDs होती हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, के जो जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं, जैसे क्लेमाइडिया है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, जिसे उर्दू में सुजाक और आतिश कहते हैं। तो उनके फिर प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, यूरिन की इन्फेक्शन के टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि किसी को खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं है, जो ब्लैडर है, जो मसाना है उसके अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, या कोई वहाँ पे कोई कैंसर की टाइप तो नहीं, या कोई जो है वो पथरियाँ तो नहीं बनी हुई लोगों को, या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना हुआ कि जहाँ से पेशाब की थैली से, यूरिथ्रा से बाहर पेशाब आता है तो बाज़ औक़ात उसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो तो नहीं मसला। इसी तरह से जो ख़वातीन जो पोस्ट मेनोपॉज़ल होती हैं तो उनमें वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उससे भी उनको ये दर्द होता है। बाज़ औक़ात लोग फिर पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन उनको होती है। जब वो डिहाइड्रेशन होती है तो उस वक्त भी फिर पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, तो उसको हम देखते हैं कि कहीं ये वजह तो नहीं है। इसी तरह फिर हम हिस्ट्री में जब मालूमात लेते हैं मरीज़ से, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप कुछ ऐसे खाने तो नहीं खाते, ऐसे केमिकल तो नहीं लेते, ऐसी कोई दवाइयाँ तो नहीं खाते कि जिनका फिर साइड इफ़ेक्ट होता है ये कि उनको फिर पेशाब में जलन आती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम रूल आउट करते हैं। अगर इनमें से कुछ ना मिले तो फिर हमारी तवज्जो जाती है पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम की तरफ, फिर हमारी तवज्जो जाती है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस सिस्टाइटिस की तरफ। तो उसके लिए हम एक तो टेस्ट करते हैं सिस्टोस्कोपी का। सिस्टो से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम ब्लैडर को कहते हैं, मसाने को कहते हैं। स्कोपी होता है कैमरा डाल के किसी चीज़ को हम देखते हैं, जब जैसे एंडोस्कोपी में भी यही स्कोपी का मतलब होता है। तो सिस्टोस्कोपी से आप देखते हैं तो नॉर्मल होगा, अगर ब्लैडर यानी मसाना नॉर्मल होगा तो उसकी दीवार बेहतरीन नज़र आएगी, अंदर जो म्यूकोज़ा होता है। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम है जिसमें टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं, एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही, तो उसमें जो है ना फिर डॉक्टर को ज़ख़म मिलेंगे, सोजिश मिलेगी, सिस्टाइटिस मिलेगा। तो सिस्टोस्कोपी से अंदाज़ा हो जाता है। फिर एक और टेस्ट करते हैं जिसे पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट का क्या मतलब होता है कि पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं तो वो इंजेक्ट करते हैं अंदर, ज़ाहिर है यूरोलॉजिस्ट करते हैं इस चीज़ को। तो आम बंदे को तो नहीं दर्द होना चाहिए, मसाने की जो दीवार है अगर वो उसको की इन्फ्लेमेशन या सोजिश नहीं है तो उसको दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को होता है। तो इसे कहते हैं पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट। तो काफ़ी हद तक फिर अंदाज़ा हो जाता है, एक दफ़ा ये पता चल जाए तो एक $100 मिलियन क्वेश्चन है। एक मतलब असल सवाल ये है तो फिर इलाज कैसे करें। अब एक चीज़ की तशख़ीस का नहीं पता तो फिर इलाज में भी टामक टोइयाँ मारते हैं कि जैसे दर्दों की दवाई देनी पड़ती है, जिसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी के इन्फ्लेमेशन कम हो वो दी जाती है। फिर जहन में होता है कि क्योंकि ये तो एलर्जी का मसला हो सकता है तो फिर एंटी एलर्जी दी जाती है। फिर बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इस झिल्ली की हसासियत ज़्यादा होती है मसाने की, तो उसकी हसासियत को सामने रखते हुए फिर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, ये भी एक हल होता है। फिर लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, फिजियोथेरेपी करवाई जाती है कि भाई ये एक्सरसाइजेज करें, इससे आपका जो ब्लैडर है वो मज़ीद मजबूत होगा, तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह से फिर ब्लैडर को रिट्रेन करवाया जाता है कि आपने किस हद तक होल्ड करना है, और जब आपको ये फील होगा तो थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त करना और फिर जाना है। तो इससे भी एक थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी बात ना बने, ज़िंदगी अजीरन बाज़ औक़ात लोगों की हो जाती है, तो फिर लेज़र, फिर थोड़ा बहुत शुआएँ मार के इसकी जो झिल्ली है उसको ज़ख्मी करके दोबारा ठीक करना होता है ताकि मुकम्मल ठीक हो जाए। बाज़ का सर्जरी करके कुछ पोर्शन निकालना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा मसला बन जाए, किसी की जान यानी अज़ाब में आ जाए, तो ब्लैडर के हिस्सों को निकालना पड़ता है ताकि उसका कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि इससे निजात मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पेशाब में जलन की जो वजूहात हैं, और ख़ास तौर पे जो तंजीला आपने पूछा था, तो उसका जवाब मिला होगा। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको सबको पता है मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।